सवाल फिर मेरे जहन में और आता है और वो सवाल ये है कि चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2 हो, इन दोनों की शुरुआत छोटे छोटे विषयों से हुई थी जो बाद में बढ़कर बहुत बड़े हो गए। क्या दुनिया पर ऐसा कोई खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से परिस्थितियां बन रही हैं और आप लोग जो ये एड ऑन बातें कर रहे हैं, ये दर्शा रही हैं कि ऐसा हो सकता है कि भविष्य में मानवता पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा हो, वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा। नहीं शुभाकर, देखिए जो अभी तक की अमेरिकन पॉपुलेशन की जो सर्वे आ रही है वो ये नहीं दर्शा रहा। फ्रांस की जो थॉट है वो ये नहीं दर्शा रही, इजराइल की नहीं दर्शा रही, टर्की की नहीं दर्शा रही, जर्मनी की भी नहीं दर्शा रही, और ज्यादातर नेटो देश भी थोड़े से पीछे ही है। ये इंग्लैंड और अमेरिका, जो बाइडेन, ये अपना यहां पे आकर के एक तरीके से उकसा के कभी पुतिन को और कभी जेलेंस्की को ये चाह रहे हैं कि यहां पे ये युद्ध लंबा खींचे, लेकिन ये मिसकैलकुलेशन अगर हुई तो नेटो को युद्ध में आना पड़ जाएगा। जी सर, देखिए, मैं जो कहना चाहता था, मैं उसी बात को दूसरे शब्दों में रखना चाहता हूं कि अगर यूक्रेन को किसी ने दबाव तो नहीं उसके ऊपर डाला कि तुम नाटो ज्वाइन करो, वो तो खुद अपनी मर्जी से एप्लीकेशन डालने की सोच ही रहा था कि एप्रीहेंशन, एक शक के ऊपर, डाउट को लेकर, वो तो अभी भी नाटो का मेंबर नहीं है। वो तो अभी भी अपील सरकार है कि आप आइए हमारे यहाँ शामिल होइए। नहीं, बट मैं जो बात कह रहा हूं, की बात कर रहे हो कि जिस आधार पर आप अलग हुए उस आधार को आप तोड़ेंगे तो फिर अगर कार्रवाई हो रही तो फिर क्या गलत है? फिर अगर वो अमेरिका उसको कह रहा कि तुम तोड़ो, ये जो उकसाने की बात कर रहे हैं वो तो खुद, क्योंकि उसको डर है रशिया से कि उसने जैसे क्रीमिया को निगला, दबोचा, उसके बाद बेलारूस को दबोचा, वो उसकी नजर को पहचान गया। क्योंकि मेरा ये मानना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, दे कम फ्रॉम द सेम स्टॉक, बोथ रशिया एंड यूक्रेन। देखिए, जो आपने कहना शुरू किया वहां हाथ उठ गया कि आप मैं बता रहा हूं, योर ब्लड रिलेशन कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड्स, दे कैन बी योर वर्स्ट एनिमीज। यहां पे ये दोनों एक स्टॉक से आते हैं। ज़ेलेंस्की, उसकी गवर्नमेंट ने पहचान लिया पहले कि अभी इसकी बुरी नजर है मेरे देश के ऊपर। उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये अपनी ख्वाहिश, जहां अपना एक सोच रखी थी दुनिया में कि मैं नाटो ज्वाइन करूंगा, अगर उसको आप ऐसे समझिए, ये जो प्यूटन है इसकी एप्रीहेंशन में, डाउट में अगर वो हमला करता है, मैं समझता हूं कि ये प्यूटन की बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन गलती है। इस चर्चा की सबसे खूबसूरत बात यह कि विचार जो है वो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं और दर्शक देख समझ रहा है। दिनेश सर, निकारागुआ के प्रेसिडेंट अभी इस सिचुएशन में पुतिन से मिलने आए। निकारागुआ अमेरिका का साउथ में मुश्किल से 400 किलोमीटर दूर है। नो, 400 की करीब है, 1400। वेनेजुएला, उनके प्रेसिडेंट मिलने आए पर्सनली पुतिन से। तो मेरा सवाल यह होगा अमेरिका से, कल को अगर पुतिन अपनी मिसाइल निकारागुआ और वेनेजुएला में लगा दे तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट देश है वो, अमेरिका परमिट करेगा क्यूबा में? आने वाले समय बताएगा वो अमेरिका इस पे चिढ़ता है या नहीं चिढ़ता, जैसे रशिया चिढ़ गया। तो देखिए, ये बात तो कहना, ये बात थोड़ी अलग हो जाएगी। मैं कह रहा हूं, ये तो देखना पड़ेगा ना। मेरा विचार ये है कि ये बात अमेरिका में, ये चलिए एक अपडेट दे दूं, उस अपडेट के बाद अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। तीसरे दौर की बातचीत जो है वो शुरू हो गई है सर, क्या कोई उम्मीद लगाएं हम, या ये माने कि नहीं, जिस तरह से 2 दौर की बातचीत हुई, अब ईगो या बात इतनी आगे बढ़ गई है कि वो बातचीत से हल नहीं होगी? नहीं, ये बात ईगो तक नहीं रही शुभाकर अभी जी, ये बात ईगो से आगे बढ़ चुकी है। रशिया की अब मजबूरी है, प्रतिष्ठा का सवाल। रशिया पहुंच चुका है यूक्रेन में, अब रशिया पीछे नहीं हट सकता, किसी भी हालत में नहीं हट सकता। तो अब इस सिचुएशन को कैसे संभाला जाएगा, ये तभी संभव है जब जेलेंस्की इस बात को सॉफ्ट करके और अपनी सॉवरेनिटी को रखते हुए अगर रशिया से बात करते हैं और उनका डेलीगेशन बात करे और अमेरिका को, नेटो कंट्रीज को बोले बाय भैया, थैंक यू, हमारी वो तो पहले यही तो कह रहे हैं कि आप अपने बातचीत करिए और इसका संविधान निकाले, हमें छोड़िए, हमारे देश के ऊपर अटैक बंद करें। बातचीत का रास्ता वो तो ज़ेलेंस्की कह रहा है, वो यही तो कह रहा है वो
कह रहे हैं कि बातचीत से रास्ते से आप इसको सॉल्व करें, सीज फायर करें, मेरे लोगों के ऊपर जो अंधाधुंध बमबारी कर रहे हैं इन द नेम ऑफ कोलैटरल डैमेज, इन द नेम ऑफ मिलिट्री एसेट्स कि हम अटैक कर रहे हैं, ये जो प्रोपेगेंडा रशिया कर रहा है, इसी को लेकर वो कह रहे हैं कि नहीं, आप हमारे से बातचीत करिए। यही दौर जो चल रहे हैं, तीसरा दौर चल रहा है, जो चौथा दौर चलेगा, ये इसी बात को लेकर, तो वो तो शांतिपूर्वक चाहते हैं, यही सोल्यूशन यही चाहते हैं, क्योंकि वो रशिया के ऊपर शक की नजर से देखते हैं, उनके देश को हड़पने दबोचने के लिए। एक स्टेप पीछे जाए जरा, एक स्टेप पीछे जाए जरा। रशिया ने क्या कहा यूक्रेन को कि प्लीज आपके प्रॉमिस के मुताबिक नेटो कंट्रीज का रुख ना करें, आप न्यूट्रल बन के रहे। भाई वो तो ज्वाइन किया ही नहीं, वो तो सोच ही रहे थे प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उनको शक था कि जैसे बेलारूस के ऊपर इन्होंने दबोच लिया क्रीमिया के बाद, इसको दबोचेंगे वो। बहस की गुंजाइश सर रहती नहीं है, चित भी मेरी पट भी मेरी, तो कोई बहस नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। आप भी जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूं उसके अंदर तथ्य है, नहीं मानता हूं, मैं आपको रिबट कर रहा हूं। इट्स ए हेल्दी डिबेट, इट्स नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू पुट यू डाउन, इट्स ए हेल्दी डिबेट, यू आर पुटिंग योर फॉरवर्डिंग योर व्यू पॉइंट, आई अप्रिशिएट दैट। अमेरिका का एम 2 था जो मैं बता चुका हूं, नेटो को जो है वापस स्ट्रॉन्ग करना, अपने वेपन्स का सिस्टम यहां पे लेके आना, रशिया को वीक करना और एक बेकार की लड़ाई में उलझा देना।